बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चेंजेज अराउंड अस, हमारे चारों तरफ किस प्रकार के चेंजेज होते हैं, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे चारों तरफ हम बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो उनकी जो चीज़ें होती है उनके सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो सॉलिड होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है वो लिक्विड होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है बेटा वो गैस होती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की उनमें प्रॉपर्टीज़ होती है। कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं या कुछ जो जिनकी अलग पोजीशन होती है, उनकी अलग शेप होती है, अलग साइज़ होती है, उनका अलग ही कलर होता है, टेम्परेचर भी उनका अलग होता है, कंपोजिशन भी उनका अलग होता है, स्ट्रक्चर भी उनका अलग अलग होता है। तो हमारे जो चारों तरफ की जो चीज़ें होती है, जो हमारे एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो चीज़ें पाई जाती है, तो उनमें वो कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं चेंजेस, वो क्यों होते हैं चेंजेस, उसके पीछे क्या रीज़न है कि वो यदि कोई चीज़ है, यदि वो लंबे समय तक यदि पड़ी रह जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लग जाता है। उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो स्टेट्स है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि चेंजेस क्या होते हैं। व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए थिंग बिकम डिफरेंट, यदि एक चीज़ है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। वी से दैट, हम कह सकते हैं इट हैज़ चेंज्ड और ए चेंज हैज़ टेकन प्लेस इन इट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ होती है, यदि उसकी एक या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी में यदि उसकी एक या दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसकी बदल गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस चीज़ में क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास में कोई चीज़ है, यदि उसकी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अलग प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास में सपोज करोगे जैसे पानी था, वो पानी हमने जैसे लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, वो हमने एक किसी बर्तन में कंटेनर में रख दिया, उसको धूप में रख दिया, ठीक है, और वो पानी लंबे समय तक वहीं पड़ा है धूप के अंदर। तो वो थोड़े समय बाद में देखना है कि वो जो पानी है वो, ठीक है, वो टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर की वजह से पानी वाटर वेपर में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो उस पानी की अवस्था चेंज होगी, क्या चेंज होगी, वाटर वेपर, ठीक है। तो ऐसे एक मटेरियल्स होता है, थिंग्स होती है, उसकी प्रॉपर्टी एक या दो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस जो मटेरियल्स होता है, जो थिंग्स होती है, उसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमारे पास में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, मतलब अवस्था चेंज हो जाएगी। जैसे पानी है, ठीक है, वो पानी पहले लिक्विड फॉर्म में था और वो क्या किस में बदल गया, गैस रूप में बदल गया, मतलब वाटर वेपर में चेंज हो गया। ऐसे हमारे पास में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, साइज़ है, कलर है, टेम्परेचर है, ये बहुत सारी जो चीज़ें होती है मटेरियल्स की, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। जैसे हमारे पास में वेन आइस मेल्ट्स, जैसे हमारे पास में जैसे बर्फ़ होती है बेटा, वो क्या, वो बर्फ़ पिघलती है, तो वो कि बर्फ़ होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है बर्फ़ की, और जो पिघलती है उसको जब टेम्परेचर मिलता है तो वो किस में बदल जाती है, वाटर में। तो वाटर कैसा है, लिक्विड मटेरियल है। कैसा मटेरियल, लिक्विड। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे आइस है वो तो सॉलिड मटेरियल था, और जैसे ही उसको टेम्परेचर मिला, ठीक है, तो उसको टेम्परेचर मिलने की वजह से वो किस में बदल गया, वाटर में। तो उसके अंदर जो आइस है, एक मटेरियल्स है, तो उसके अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे चेंजेस टेकन प्लेस इन स्टेट्स, तो हमारे पास में जो चेंजेस होते हैं वो कैसे किस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे स्टेट्स में भी हो सकता है, पोजीशन में भी हो सकता है, शेप है, साइज़ है, कलर है, टेम्परेचर है, ठीक है, इन सब में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट चेंजेस इन ओवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो दैनिक जो जीवन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे दूध होता है उससे दही बनता है, ठीक है। तो वो हमारी बॉडी का हमारे जो एवरीडे लाइफ है उसका एक इम्पोर्टेंट चेंजेस रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध होता है वो किस में बदल जाता है, दही में बदल जाता है। उसके बाद में कुकिंग ऑफ फूड, जैसे हम खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो पहले तो खाना जो बनने से पहले तो ग्रीन कलर का था और बाद में उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का चेंजेज है। उसके बाद में बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे हमारे पास में फ्यूल्स होता है, ठीक है, तो उसको हम गाड़ी में इनमें डालते हैं, तो वो जब हम उसको डालते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलता है, ठीक है, उस व्हीकल से, तो वो किस रूप में निकलता है, गैस के रूप में। तो इस प्रकार से हमारे पास में वो भी एक चेंजेज हो गया, मतलब लिक्विड फॉर्म में हमने डाला था और किस रूप में निकल गया, गैस के रूप में। उसके बाद में ड्राइंग ऑफ क्लोथ, जैसे हमारे पास में कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो वो कपड़े पहले बिल्कुल कैसे थे, गीले थे, और जैसे उनको हीट मिलेगी तो कैसे हो जाएंगे, वो सूख जाएंगे। तो वो भी एक प्रकार का चेंजेस था।
उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे हमारे पास में लोहा होता है उसके जंग लग जाती है कुछ समय बाद में, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो हवा से रिएक्शन करके एक आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसमें जंग लगना चालू हो जाती है। तो हमारे जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट के चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं वो बेनिफिशियल चेंजेस होते हैं, मतलब वो यदि हमारे वो प्रकृति में चेंजेस नहीं रहेंगे तो उनको हमें उनसे कुछ नुकसान होने लग जाता है। मतलब वो यदि वो चेंजेस रहेंगे, ठीक है, तो वो यदि वो चेंजेस रहेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं वो हमारे लिए घातक भी होते हैं, मतलब ख़राब भी होते हैं, उनसे हमें नुकसान भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में जैसे बेनिफिशियल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे हमारे पास में फ्रूट्स होता है, यदि वो पहले तो बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन कलर का था, ठीक है, येलो कलर का था, ब्राउन कलर का था, जो भी उसका कलर था, तो वो पहले बिल्कुल कच्चा था और थोड़े समय बाद में वो बिल्कुल पक जाएगा तो उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो पक जाता है। तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल चेंजेस है। तो यदि फ्रूट है, यदि फ्रूट के अंदर चेंज होगा नहीं, वो बिल्कुल कच्चा कच्चा रह जाएगा, तो हमारे किसी का हम उसको खाने के लिए काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो फल होता है, यदि वो पकता है तो उस प्रकार का जो चेंजेस होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल चेंजेस होता है। उसके बाद में है हार्मफुल चेंजेस। हार्मफुल चेंजेस कौन से होते हैं, जैसे स्पॉइलिंग ऑफ कुक फूड। जैसे हम खाना वगैरह पका के रख देते हैं, ठीक है, यदि उसको लंबे समय तक हम ऐसे कैसे रख देते हैं तो वो थोड़े दिनों बाद में स्पॉइलिंग का मतलब होता है ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू आने लग जाती है। तो वो हमारे लिए हार्मफुल चेंजेस है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने खाना बना के रख दिया तो वो बिल्कुल अच्छा था, उस समय उसमें किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह नहीं थे। जैसे ही उसको हम लंबे समय तक रखेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, फंगस आने लग जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा खाना। तो वो हमारे पास में उसमें चेंजेस हो गया कि पहले तो बिल्कुल सही था खाना, हम उसको खाने के लिए काम में ले सकते हैं। और यदि लंबे समय तक उसको हाई टेम्परेचर में रख दिया या किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह उसके अंदर मिल गए, ठीक है, या उसमें गंदा पानी चला गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें चली जाएगी, तो वो उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो खाना है वो पकाया हुआ खाना वो ख़राब हो जाएगा। तो वो हमारे लिए कैसा चेंजेस हो गया, हार्मफुल चेंजेस। मतलब वो चेंजेस हमारे लिए क्या हो गया, नुकसान होता है उससे, मतलब वो हमारे लिए घातक है। उसके बाद में देखो, द चेंज इन ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट डज नॉट अकर ऑन इट ओन। तो हमारे पास में हमने तो ये तो पढ़ लिया कि जो चेंजेस होते हैं वो उसकी शेप में, कलर में, ठीक है, टेम्परेचर में, ठीक है, और कंपोजिशन में, इनमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंजेस होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं कि जो सी मटेरियल्स है वो उसको रख दिया और उसमें चेंजेस होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। देयर इज़ ऑलवेज ए कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन ए मटेरियल। तो उसके पीछे क्या होता है, उस मटेरियल्स के चेंजेस आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हीट इज़ द कॉज ऑफ चेंज ऑफ द स्टेट्स ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जैसे हमारे पास में क्या होता है, बर्फ़ होती है, ठीक है, तो बर्फ़ है उसको जैसे हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो वो पहले तो सॉलिड फॉर्म में था और बाद में किस में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, मतलब वो पानी के रूप में चेंज हो जाएगा। तो वो पहले तो बिल्कुल सॉलिड था और बाद में लिक्विड था, लिक्विड में चेंज हो गया। तो किसकी वजह से चेंज हो गया, हीट की वजह से। जैसे उसको गर्मी मिली, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया या आइस का, तो वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो इसमें रीज़न क्या हो गया, हीट एक रीज़न हो गया, जिसकी वजह से आइस होती है वो सॉलिड फॉर्म से किस में बदल जाती है, लिक्विड फॉर्म में। मतलब पहले ठोस थी, उसके बाद में किस में बदल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। उसके बाद में देखो, अदर कोजेज आर लाइट। उसके हीट के अलावा भी बहुत सारे कोजेज होते हैं, जैसे लाइट, प्रकाश के कारण, मतलब सूरज की रोशनी के कारण भी उसमें मटेरियल्स में चेंजेस आने लग जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली के कारण भी उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। और फोर्स का मतलब होता है बल या धक्का देते हैं ना हम किस चीज़ के ऊपर, तो उसके अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, कोई भी मटेरियल्स होता है उसकी जो फॉर्म्स होती है या उसके अंदर उसके कलर वगैरह है, शेप वगैरह है, टेम्परेचर वगैरह है, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो वो चेंजेस ऐसे नहीं आते, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी में पिघल जाना किसकी वजह से होता है, हीट की वजह से, ठीक है। उसके बाद में देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। हमारे पास में जो चेंजेस होते हैं हम उनको अलग तरह, दो तरह से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो होता है रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, चेंजेस विच कैन बी रिवर्स। जो चेंजेस क्या होते हैं, वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास में जैसे बर्फ़ है, ठीक है, बर्फ़ को हमने पिघलाया, पिघलाने के बाद में वो पानी में चेंज हो गई, तो पानी को हमने वापस ठंडा कर लिया, ठीक है, तो वापस वो बर्फ़ बन सकती है, उसकी वापस बर्फ़ बन सकती है। तो रिवर्सिबल चेंजेज हो गया, मतलब वो मटेरियल्स वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट सकता है। तो ऐसे चेंजेस को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस।
उसके बाद में देखो इरिवर्सिबल चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं वो अपनी वापस पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकते। जैसे हमारे पास में लोहा है, ठीक है, लोहा एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उसमें जंग लगने लग जाती है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, लोहे का जंग लग जाना। तो लोहा एक बार जंग लग गया, उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसमें जंग लग गई, तो जंग लगने के बाद में हम उसको वापस अपनी मतलब उससे सही लोहा नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कैसा है, इरिवर्सिबल चेंजेज है, वो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। जो परिवर्तन किसी मटेरियल्स में वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट पाते उनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट जाते हैं, उनको तो बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। और इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं जो मटेरियल्स अपनी वापस अपनी पुरानी अवस्था में रिवर्स नहीं हो सकते, उनको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस।